Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कोरोना संक्रमण का पहला मामला प्रकाश में आने के बाद से ही नवी मुंबई के जनता की सुरक्षा के लिए मैदान पर 24 घंटे तैनात ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के प्रयत्नों से आखिरकार नवी मुंबई के कोरोना संक्रमित मरीजों की सबसे बड़ी समस्या अर्थात वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की कमी की समस्या अब दूर होने जा रही है। पिछले सप्ताह गणेश नाइक और आयुक्त अभिजीत बांगर से चर्चा के दौरान गणेश नाइक ने उन्हें निजी अस्पतालों की मदद से आईसीयू बेड की उपलब्धता के लिए भरोसा दिलाया था, जिसके पश्चात एक जनप्रतिनिधि और प्रशासन के आपसी समन्वय का उत्तम उदाहरण पेश करते हुए गणेश नाइक के प्रयत्नों से नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने डॉक्टर DY पाटिल अस्पताल से 200 आईसीयू बेड और 80 वेंटिलेटर बेड उपलब्ध करवाने का एक महत्वपूर्ण करार किया है। आज नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए ये करार बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नवी मुंबई के आरोग्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण मसले पर गणेश नाइक के गंभीर सूचना और सुझावों को जिस प्रकार से एक युवा IAS आयुक्त अभिजीत बांगर ने गंभीरता से लेकर कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उसने इस बात को साबित कर दिया है कि प्रशासन और लोक प्रतिनिधि के समन्वय से किसी भी कठिनाइयों से शहर को बाहर निकाला जा सकता है। यही कारण है कि आज फिर महत्वपूर्ण सुझावों के साथ गणेश नाइक आयुक्त अभिजीत बांगर से मिलने पहुंचे, जहां उनके साथ पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक समेत कोर टीम मौजूद थी। आयुक्त से मुलाकात के बाद गणेश नाइक ने एक समाधान जताते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए सुझाव और उठाए प्रश्नों को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए हलचल तेज कर दी है। मीडिया से बात करते हुए गणेश नाइक ने कहा कि उनके सूचना अनुसार ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था हुई है और अब जल्द ही निजी अस्पतालों के माध्यम से पहले टप्पे में 10 अगस्त तक 50 आईसीयू बेड उपलब्ध होंगे। वाशी एक्झिबिशन सेंटर मध्ये महिलांकरता सेपरेट वार्ड करावेत तर त्यांनी ते केलेले जनरल असलेल्या म्हणजे बेड्स, ऑक्सिजन बेड्स आणि आता होऊ घातलेल्या व्हेंटिलेटर बेड्स त्या ठिकाणी आपण मागणी केली होती की डायलिसिसची एक मशीन असावी। मशीन तिथे पोचलेली आहे। त्या ठिकाणी एक्सरे मशीन असावी। एक्सरे मशीन पोचलेली आहे। ब्लड टेस्टिंगची युनिट तिथं असावं, त्याची पण प्रोसेस सुरू झालेली आहे। साधारण 8 दिवसामध्ये डायलिसिसची मशीन आणि एक्सरे मशीन सुरू होईल अशा प्रकारची माहिती त्याने आम्हाला दिली। मागच्या मीटिंगमध्ये आणि मीटिंग नंतर आपल्याला मी म्हटलं होतं की 200 आयसीयू बेड त्या ठिकाणी खाजगी रुग्णालयाबरोबर कॉन्ट्रॅक्ट करून त्या ठिकाणी करण्याचं त्यांनी ठरवलेले आहे। त्याच्यापैकी 25% भाग म्हणजे 50% बेड या 10 ऑगस्टला त्या ठिकाणी उपलब्ध होतील। म्हणजे त्याच्यामध्ये 20 व्हेंटिलेटरच्या बेड्स असतील। पुन्हा परत 10 दिवसांनी परत 50 बेड होतील, त्यावेळेला 20 व्हेंटिलेटर असतील। अशा प्रत्येक 10 दिवसांनी म्हणजे 10 ऑगस्ट नंतर
आणखी 3 टप्पे म्हणजे 200 ICU बेड आणि त्यामध्ये 40 व्हेंटिलेटरच्या बेड्स अशा प्रकारची जी भूमिका आम्ही मांडली होती त्या अनुषंगाने त्यांनी प्रयत्न करून त्याला यश आणण्याच्या अनुषंगानं वाटचाल सुरू झालेली आहे। गणेश नाइक ने कहा कि अगस्त और सितंबर में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या का अंदाजा लगाते हुए मनपा आयुक्त को उन्होंने MIDC की खाली जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील करने का एक सुझाव दिया था और इस योजना को आयुक्त ने गंभीरता से लिया है। एकूणच ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये शक्यता कोरोना बाधितांची वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन MIDC स्तरावर आणि महापालिकाच्या अन्य स्तरावर दुसऱ्या इमारतींचं शोध घेऊन त्या ठिकाणी क्वारंटाईन सेंटर उभारण्याचं निश्चितपणे ठरलेलं आहे आणि सकारात्मकरित्या माननीय आयुक्तांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पावलं टाकली जात आहेत आणि मी खात्री करून घेतलेली आहे की भविष्य काळामध्ये जर का प्रादुर्भाव वाढला तर त्या ठिकाणी क्वारंटाइन सेंटर करता जागा कमी पडणार नाही। इतना ही नहीं, गणेश नाइक ने ये भी कहा कि उनकी सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी मांग वाशी मनपा अस्पताल 15 अगस्त तक कोविड फ्री होने जा रहा है। प्रक्रिया अतिशय गतीने चालू आहे। वाशीचं आपलं सेंटर हॉस्पिटल कोविड मुक्त करण्याच्या अनुषंगानं गतीनं पावलं टाकली जात आहेत। माझा अंदाज आहे 15 ऑगस्ट पर्यंत त्याच्यामध्ये यश मिळेल असं मला वाटतं। मी त्यांना सांगितलं पुढच्या मंगळवारी परत येतो, मी आम्हाला प्रगती काय केली ती आम्हाला पाहिजे। आज जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के दौरान लोक प्रतिनिधि के तौर पर गणेश नाइक और प्रशासन के तौर पर आयुक्त अभिजीत बांगर जिस समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, उसने नवी मुंबई ही नहीं राज्य के समक्ष एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।